स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा उसके बारे में बता दिया कि रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। उसके मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को बता दिया। आज हम उसका एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का मैं आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को सेकंड बताएंगे। जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करा देते हैं। फिर अगर जो भी बचेगा आप लोग करिएगा और जो ना आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये दिखाना कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप लोगों को ये दिखाना है कि जो ये हमको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये दिखाना है। तो जैसे ही मेरा सेट्स दिया है, ये सेट्स आपका दिया है क्या है 1, 2, 3 डैश डैश 13, 14 और रिलेशन आपका इसका दिया है कितना x, y कॉलन y इज इक्वल टू x प्लस 5 x, y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। आपको ये दिखाना है क्या ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है। देख लेते हैं। फर्स्ट मैं आपको क्या दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पहले ही हमको रिलेशन पहले हमको रिलेशन ही दिखाना पड़ेगा। रिलेशन क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ दिया है कि r इज इक्वल टू दिया है आपका x, y। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या y इज इक्वल टू 3x कर सकता हूँ। जो y इज इक्वल टू 3x है, यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या रखना है 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगा 15 हो जाएगा। जो कि इस सेट से ज़्यादा, मैंने बोला था ना जो मेरा रिलेशन होगा वो सेट ए में अंदर आएगा। x को यानी कि ये x, y है तो x और y दोनों कहाँ बिलोंग करेगा 1 से लेकर 14 तक बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका x हमारा 5 दिखा रहा है लेकिन y क्या हो रहा है 40 से ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको जो है यहीं पे ब्रेक कर देना है। ये रिलेशन मेरा बना दिया और मैंने इसको किस फॉर्म बना दिया, रोस्टर फॉर्म बना दिया। तो अब इसको सॉल्व करना है। मुझे क्या दिखाना है, फर्स्ट मुझे क्या दिखाना है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यहाँ से नंबर डाल देते हैं। फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में मेरा कंडीशन क्या है, इफ a, b, a बिलोंग्स टू r है, मेरा क्या होगा a बिलोंग्स टू कैरेक्टर a। ये मेरा कंडीशन मीन्स अगर a है तो a भी रहेगा। अब इसमें यहाँ पर रिलेशन में चेक करो। अगर मैं यहाँ पर दिया 1, 3 क्या बिलोंग्स टू r है, यानी कि 1, 3 बिलोंग्स टू r है। लेकिन मुझे क्या है जो a की वैल्यू होगा यही a की वैल्यू होगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1, 1 होना चाहिए, यानी ये बिलोंग्स टू r नहीं है। अगर मैंने क्या कर दिया 2, 2 रख दिया, 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसमें हमारा ये कोई रिलेशन है ही नहीं। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक। अब हमारा सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का देख लेते हैं कंडीशन, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में मैंने कंडीशन आपको बताया था क्या, इफ a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। जो कि क्या होना चाहिए, a, b आपका a, b जो है वो बिलोंग्स टू a होना चाहिए। अब चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया क्या मेरा पहला कंडीशन क्या है 1, 3 बिलोंग्स टू r है, ये सही है। 1, 3 बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए 3, 1 होना चाहिए।
3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ये चेक करो आप, 3,1 क्या रिलेशन आर में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू आर। मीन्स क्या हो गया, आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरा देख लो, अगर मैं यहाँ पे 2,6 रखता हूँ, 2,6 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन 6,1 बिलोंग्स टू 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। मीन्स क्या हुआ, मतलब ये हमारा नॉट सिमेट्री होगा। क्या होगा? ये नॉट सिमेट्री होगा, नॉट सिमेट्री। फर्स्ट मैंने रिफ्लेक्सिव चेक करके दिखा दिया आप लोग को, सिमेट्रिक भी चेक करके दिखा दिया। अब हमारा थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांसिटिव क्या है? ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव ये है कि अगर मैंने यहाँ पे रख दिया क्या कि हमारा कंडीशन क्या, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमको दिखाना क्या है, ए कॉमा सी जो भी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन दिखाना चाहिए। तो अब आप चेक करो बेटा, अगर मैंने आपको क्या रख दिया, अगर मैंने 1,3 रख दिया, मतलब अगर मैंने ए की वैल्यू 1 रख दिया, बी की वैल्यू 3 रख दिया, ये हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अब मेरा बी कॉमा सी होना चाहिए, मतलब 3 कॉमा कोई अगर वैल्यू देखो 3,9, अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपका 3,9 भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर कर रहा है। तो कंडीशन मेरा क्या होना चाहिए, अगर मेरा 1,9 हमारा बिलोंग्स टू आर होता है तो हमारा क्या है, ट्रांसिटिव होगा। अभी चेक करो आप, ये हमारा 1,9 कहीं भी रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मीन्स क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसिटिव है, नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। ठीक, ये मेरा क्या है, हमारा पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, यानी कि तीनों नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांसिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया। अब हम पहले का सेकंड पार्ट ही बता देते हैं। सेकंड पार्ट पहला क्या है, इसको आप लोग पास करके नोट कर लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट का आपका आंसर हो गया, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ये कर, रिफ्लेक्सिव आर इन सेट इन नेचुरल नंबर। जैसे हमारा जो सेट है, ये सेट अगर सपोज ए है, ए हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक इनफाइनाइट। सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो रिलेशन इसका क्या दिखा रहा है, रिलेशन इसका दिखा रहा है आपका x, y कॉलन y इज इक्वल टू x प्लस 5। और आपका ये कंडीशन ये दिखा दिया, जो आपको लेना है वो x की वैल्यू 4 से कम लेना है। x की वैल्यू क्या लेना है, 4 से कम लेना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, सेट जो है हमारा नेचुरल नंबर है, और रिलेशन इसका क्या दिया है, x जो से मिलर की फॉर्म में है, जो इसका रिलेशन है r जो है वो आपका x, y है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, और x हमारा क्या है, लेस देन 4 की बात कर रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव है। अब देख लेते हैं, इसको पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन में क्या है, अगर मुझे x वैल्यू कहाँ तक लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4 से लेस की बात कर रहा है। अगर x की वैल्यू 4 से लेस की बात कर रहा है, बताओ, और नंबर क्या लेना है आपको, नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, ये मैंने आपको बता रखा है। यानी कि मुझे x की वैल्यू 3 लेना है, 1 2 3 लेना है। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है। ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन है।
तो हम पहला क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे क्या है कि अगर मैंने ले लिया क्या मेरा कंडीशन क्या है 1,6, 1,1 होना चाहिए, 1,1 यानी कि 1,1 होना चाहिए या 2,2 होना चाहिए, 3,3 होने, लेकिन ये क्या है कहीं भी हमारा रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। जब कहीं भी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो मेरा क्या होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। मेरा क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अब थर्ड मेरा क्या है, बी क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में अगर मेरा 1,6 है, 6 बिलोंग्स टू आर है, ये श्योर है। अब ये चेक करते क्या ये 6,1 बिलोंग्स टू आर है। देखो 6,1 बिलोंग्स टू कहीं आ रहा नहीं है, मीन्स क्या हुआ, ये हमारा नॉट सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब सी आपका क्या है, हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में ये है, अगर मेरा ये 1,6 है, 1,6 बिलोंग टू आर है, तो मेरा क्या होना चाहिए 6,7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 का कोई है ही मतलब नहीं, यहाँ पे x का भी 6 हो ही नहीं सकता है, x का भी 6 हो ही, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कर दिया कि 6, सपोज कुछ भी है, 6, कुछ भी हम वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि हमको 6 लेना ही नहीं है ना, हमको 6 लेना ही नहीं है। और अगर 1 ले लिया, 1 तो बिलोंग्स टू आर करेगा, लेकिन 1 के बाद अगर मैं 2 ले लिया, क्योंकि 2 हमारा नहीं, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा रूल है क्या, a, b, b, c है, यानी कि a, b तो आ गया, लेकिन b, c हमारा कहीं लेगा ही नहीं, यानी कि इसलिए क्या है, ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव है। क्या है ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये हमारा दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, नॉट ट्रांजिटिव। मीन्स ये हमारा जो ये भी हो गया हमारा क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको एक आप लोग को ये तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको बताया क्या है, दोनों हमारा क्या दोनों एक क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया है, दोनों क्वेश्चन मेरा वो हो गया नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव है। अब आप लोग इसी तरह थर्ड भी कर लीजिएगा, इसी तरह फोर्थ भी कर लीजिएगा, इसी तरह फिफ्थ भी कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको भेजिए, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड क्वेश्चन बताना, जो कि आपको बोर्ड में कई बार आया हुआ भी है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों को, कैसे ये होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका सो दैट, आपको सो दिखाना, रिलेशन आर, सेट आर दिया है, सेट आपका जो है आर दिया है। सेट आर का मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर सारे वैल्यू, रिलेशन मतलब सेट हमारा, इसके पहले हमारा सेट क्या दिया था, नेचुरल नंबर दिया था, और इसके पहले कोई सेट ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन यहाँ पे सेट बोल दिया रिलेशन नंबर, रियल नंबर है। और आप सोचो जब रियल नंबर की बात कर दिया, उसमें कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, माइनस ले सकता हूँ, प्लस ले सकता हूँ, रूट ले सकता हूँ, और कुछ भी हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन रिलेशन ये दिखा रहा है, रिलेशन आपका ये है, रिलेशन है आपका a, b कॉलन क्या है आपका a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। देखो बेटा, अगर मैंने पहला क्वेश्चन क्या ले लिया, रिफ्लेक्सिव ले लिया, अगर मैंने आप लोग को रिफ्लेक्सिव यहाँ ले लिया, रिफ्लेक्सिव का मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन ये है, इफ a, b बिलोंग्स टू r है, तो मेरा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। कंडीशन ये दिखा दिया। देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लिया, a की वैल्यू 1 ले लिया, और b की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि कंडीशन यही है, इसका कंडीशन यही है। अगर a की वैल्यू 1 ले लिया, b की वैल्यू 1 ले लिया, तो हमारा क्या होगा, ये बिलोंग्स टू r करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे, लेकिन हमारा कंडीशन क्या दिखा रहा, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ और b की वैल्यू 1 लेता हूँ, हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा।
यानी कि अगर मैं 1 1 ले लिया तो हमारा कोई यहाँ पे वो कंडीशन हर हाल में प्रूफ होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव दिखा देगा। लेकिन मुझे शो करना क्या है कि नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या रख दिया, अगर मैं यहाँ पे रख दिया क्या क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया 1,2 कर दिया, 1,2 नहीं, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 1,2, अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने क्या ले लिया, एक मैंने ले लिया 1/2 ले लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया 1/4 ले लिया, और 1/2 ये भी क्योंकि हमारे रिलेशन तो 1/2 ही होगा ना। अगर आपने ये ले लिया तो मेरा क्या होगा, ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो मेरा कंडीशन क्या दिखा रहा है, अगर कंडीशन मेरा ये देखो, अब इसमें हम रखेंगे क्या इसमें ये फुलफिल कर रहा है रिलेशन। अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 रख दिया, ये लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर रख दिया, तो हमारे यहाँ कंडीशन क्या दिखा देगा, ये हमारे यहाँ पे दिखा देगा क्या 1/2 लेस देन 1/4। अब ये सोचो क्या, अब इसमें तुम दिखाओ इसमें ग्रेटर क्या होगा, इसमें ग्रेटर क्या होगा 1/2 होगा, इसमें ग्रेटर क्या होगा 1/2 होगा, इसलिए ये कंडीशन हमारा फॉल है, ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। क्योंकि आप जैसे यहाँ 1/2 रखो, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 हमेशा क्या होता है 1/4 से ग्रेटर होता है, 1/2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना, मुझे लेस दिखाना था, यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ से हमारा पहला क्या हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। कंडीशन बेटा मेरा वही रखना है जो आपसे हो जाए। अब सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन मेरा क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मेरा क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कह रहा है आपका, सिमेट्रिक में अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का बोल दिया कि ए लेस देन, मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, इफ मैंने बोल दिया a, b बिलोंग्स टू आर है, और तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा b, a जो है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसा मैंने दे दिया तब तो आपको कंडीशन ये सोचना है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया और 1/2 रख दिया, अब देखो इसका कंडीशन चेक कर लो बेटा, मुझे ये इसमें देखो बेटा, ये हमने बोला ना आपको कि ये हमारा क्वेश्चन रखोगे तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है, ऐसा नहीं, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है इसको रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं हो, ट्रांजिटिव भी नहीं हो। तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव को बता दिया, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं बता दिया। अब आप ट्रांजिटिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक में जैसे मैंने बोल दिया 1/2 ले लिया, 1/2 और -1 ले लिया, सपोज 1/2 और -1 ले लिया, और 1/2 -1 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, मीन्स अगर रखोगे यहाँ पे यानी कि ये 1/2 होगा, और इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मीन्स क्या होगा 1/2 लेस देन क्या है 1, यहाँ पे कंडीशन दिखा दे। अब दूसरा कंडीशन क्या है आपका, हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, b, a, यानी कि अगर मैं -1, 1/2 रखता हूँ, ये बिलोंग्स टू आर रखता हूँ, 1/2 बिलोंग्स टू आर रखता हूँ, यहाँ पे चेक करना मेरा क्या होगा -1 फिर लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 1/2 का स्क्वायर होगा। अब ये चेक करो, देखो अगर जैसे यहाँ पे रखते थे क्या होगा -1 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। देखो बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या होगा 2 हो गया, मीन्स ये क्या होगा सिमेट्रिक हो गया। तो मुझे ये कंडीशन नहीं रखना है, मुझे ये कंडीशन नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे चेंज क्या कर दें, अगर मैं यहाँ पे ये कर लिया और ये कर लिया, अगर देखो चेक करो यहाँ पे ये, अब ये चेक करो, अभी चेक करो क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पे 1/2 रखो और फिर यहाँ पे लेस देन क्या होगा 1 का स्क्वायर, मतलब ये, अब ये देखो क्या होगा, ये 1 से 1/2 छोटा है, मतलब ये क्या होगा, ये बिलोंग्स टू आर करा, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे मैंने क्या कर दिया 1 रखा और यहाँ पे क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। अब इसमें देखो ग्रेटर क्या है, अब इसमें ग्रेटर आपका ये है, ये कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ये हमारा क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, क्योंकि अगर यही ग्रेटर होता तो हमारा हो जाता, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ मेरा क्या होगा नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो बेटा ये एज्यूम करके आपको रखना पड़ेगा, कोई ऐसी वैल्यू रखो
जो मेरा यहाँ पे दिखा दे। ठीक, अब हमारा थर्ड क्या है, हमको थर्ड क्या रखना है, ट्रांजिटिव। थर्ड हमको क्या रखना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारा थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव मैंने कंडीशन क्या आपको बताया था, ये हमारा होगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और हमारा क्या है a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। अभी चेक कर, ठीक बेटा। अब यहाँ चेक करते हैं, मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया। जैसे मैंने आपको a की वैल्यू मैंने रख दिया 1/2, b की वैल्यू मैंने क्या कर दिया 1/2, b की वैल्यू मैंने रख दिया -1 और c की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 1/2। ये कंडीशन मैंने रख दिया। देखो बेटा ये रियल नंबर है, इससे मैं चाहे जो भी वैल्यू रख सकता हूँ। यहाँ पे देखो आप चेक करो मेरा कंडीशन क्या दिखा रहा। अगर मैंने 1/2 लिया, 1/2 लिया, 1/2 ना इक्वल टू क्या है b स्क्वायर, मीन्स ये क्या होगा -1 का स्क्वायर। यहाँ पे चेक करोगे ये हमारा क्या है, ये बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि 1/2 लेस देन क्या है 1, यानी कि बिलोंग्स टू आर है, यानी कि कंडीशन हमारे रियल नंबर में आता है। दूसरा मेरा क्या कहता है b कॉमा सी, b कॉमा सी मतलब कि अगर मैंने -1 ले लिया और लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि क्या होगा -1/2, ये हो जाएगा लेस देन 1/4, ये भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया और ये कंडीशन ट्रू। अब सेकंड वाला मैं देख लेता हूँ a कॉमा सी। a कॉमा सी मीन्स क्या हो गया, अगर मैं 1/2 कॉमा 1/2 रख दिया, ये बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो बेटा अगर जैसे मैंने 1/2 रखा, 1/2 रखा लेस देन आर इक्वल टू 1/4, 1/2 का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 1/2 लेस देन 1/4 इक्वल टू, यानी कि अब ये चेक करो बेटा ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, चेक करो ना, क्योंकि 1/2 यहाँ पे ग्रेटर है, 1/2 यहाँ पे ग्रेटर है, मीन्स क्या होगा ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव होगा, ये हमारा क्या होगा नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक, नॉट ट्रांजिटिव होगा। मीन्स हमारा ये प्रूफ हो गया कि हमारा कैसे सिमेट्रिक होगा, कैसे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कैसे हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपको अपने मन से वैल्यू रखना है और आपको बेटा वो भी रखना है, अगर आपको जो दिमाग में है वो रख के रफली आप करके देख लिया करो, रफली आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो ये हमारा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, क्वेश्चन चेंज कर दे कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव है, ये है, ये भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन हमको शो करना क्या था, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताया है। अब इसी तरह आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ। सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताया, थर्ड फोर्थ आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखा दिया था कि ना ही रिफ्लेक्स, सेकंड में ना आपको मैं प्रूव करके बताया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, प्रूव करके मैंने बताया। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसी की तरह है, बस इसमें क्या दिखाना, हमको ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, ये प्रूव करके दिखाना है। तो मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सेट आपका क्या है, वो हमारा सेट हमारा है आपका रिलेशन आर, मतलब ये सेट आपका आर है, क्वेश्चन में आपका सेट आर दिखा दिया, सेट हमारा आर है और ये रिलेशन ये दिखा दिया, रिलेशन आपका दिया है क्या कि आपका इफ ए कॉमा बी कॉलन A लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, ये हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना है। अब तीनों को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पहले क्या है मेरा, क्या है पहले मुझे दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट मुझे क्या दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मेरा फंक्शन ये है कि हमारा a लेस देन आर इक्वल टू ए क्यू बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऐसा कुछ है, तभी हमारा कंडीशन दिखाएगा वहां पे ट्रू है। a लेस देन आर इक्वल टू ए क्यू अगर हमारा है, हमारा कंडीशन दिखाएगा राइट, ऐसा बनता है तो हमारा रिफ्लेक्टिव होगा।
अगर मैं ए को क्या रख दिया, अगर मैंने क्या कर दिया 1,1 कर दिया, सपोज मैंने 1,1 कर दिया, जैसे सपोज मैंने 1,1 रखा तो मेरा क्या होगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये बिलोंग्स टू आर है। मीन्स अगर मैं 1 इक्वल टू 1 कर दिया तो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। चेक कर लो ना, 1,1 आपका क्या है इक्वल, यानी कि ये कंडीशन आपका ट्रू है। मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे इज रिफ्लेक्सिव, इसको क्या बोलेंगे हम इज रिफ्लेक्सिव, इसको हम क्या बोलेंगे इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बी क्वेश्चंस क्या है आपका, बी आपका क्या है सिमेट्रिक, बी आपका क्या दिखा रहा है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करना और प्रूफ करना है, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक को होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक, ये हमारा होना क्या चाहिए, हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए ए कॉमा बी, यानी कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ये आपका इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज बिलोंग्स टू आर है, और आपका इम्प्लाइज दैट बी लेस देन आर इक्वल टू ए का क्यूब, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट बी लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब मुझे ऐसा क्या एग्जांपल रखे कि ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाए, ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर मैंने ए की वैल्यू 2 रख दिया और बी की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 3 रख दिया, अगर ए की वैल्यू मैंने 2 रख दिया और बी की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखते हो क्या होगा, ये हमारा बी की वैल्यू क्या होगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। मीन्स 2 लेस देन क्या होगा 27 हो जाएगा, क्या होगा 27। अब आप देखो 27 2 से छोटा है, सॉरी 27 2 से बड़ा है, 27 आपका क्या है 2 से बड़ा है, यानी कि ये बिलोंग्स टू आर करेगा। अब दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, मेरा क्या है बी कॉमा ए, अगर मैंने यहाँ पे 3,2 रख दिया, 3,2 रख दिया मतलब ये बिलोंग्स टू आर है, और हमारा क्या होना चाहिए ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कंडीशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा, बी की वैल्यू मैंने 3 रखा, ए की मैंने 3 माना ना, अब यहाँ पे बी की वैल्यू 3 रखा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 का क्यूब हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 लेस देन 8 हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू आर। अब ये चेक करो 3 हमारा 8 से छोटा है, 3 हमारा क्या हो रहा है 8 से छोटा है, मीन्स हमारा यहाँ पे भी क्या हो रहा है ये सिमेट्रिक हो रहा है, हमारा ये क्या हो रहा है ये सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक इस सिमेट्रिक। हमने 2,3 रखा और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैंने ए कॉमा बी रखा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, हो रहा है, और 3,2 पे भी आपका बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक। और हमारा सी क्या कहता है ट्रांजिटिव, सी हमारा क्या है ट्रांजिटिव, सी हमारा क्या है ट्रांजिटिव, सी हमारा क्या कहता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कह रहा है अगर मैंने क्या कर दिया ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है बिलोंग्स टू आर है, एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए क्या ए लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है। अगर हमारा ये हो तो हमारा ये भी होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर सपोज मैंने 1 ले लिया 2 ले लिया, 1 का और 2 का क्यूब, माने ये कंडीशन सही है, और 2 3 ले लिया, 2 यहाँ रख दिया 3 यहाँ रख दिया, ये भी कंडीशन सही है, 1 3 यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर मैंने ये ले लिया आपका ए की वैल्यू 1 ले लिया, बी की वैल्यू 2 ले लिया, और सी की वैल्यू क्या ले लिया मैंने 3 ले लिया, तो आप ये चेक करो, ये 1 जैसे करूँगा 1 क्या है 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब होगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब होगा, ये बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 लेस देन 8 हो रहा है, यानी 8 से 1 छोटा, यानी कि कंडीशन पहला ट्रू हो गया, 1 से 1 जो है 8 से छोटा, पहला कंडीशन ट्रू यहाँ हो गया। अब हमारा दूसरा क्या कह रहा है, अगर मैंने दूसरा क्या कहा, दूसरा हमारा है
एंड ये हमारा क्या है, 2 है, 2 है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्यूब है, ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है। मीन्स क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 2 रखा, ये लेस देन क्या है 9, यानी कि ये बिलोंग्स टू आर का। ये 9 है बेटा, 27, ये क्या होगा 27 भी क्या होगा, ये लेस देन बिलोंग्स टू आर होगा। देखो 27 2 से छोटा है, 27 क्या है 2 से छोटा है, यानी ठीक है। अब ये 27 2 से बड़ा है, मैं छोटा बोल दिया सॉरी, यहाँ पे देखो क्या 27 बड़ा है ना, मैं 2 बोल दिया, यानी कि 27 2 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन ये है आपका 1,3, यानी कि मेरा जो ये 1,3 वाला, यानी कि अगर मैंने यहाँ बोल दिया 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्यूब, ये बिलोंग्स टू आर है, मीन्स क्या हो गया 1 लेस देन क्या होगा 27, यानी कि 27 जो है ये बिलोंग्स टू आर, यानी 27 1 से बड़ा है, यानी कि देखो तीनों कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। यहाँ पे 8 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पे 27 2 से बड़ा हो गया, यहाँ पे 27 1 से ही बड़ा हो गया। मीन्स क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये हमारा क्या है ट्रांजिटिव है, क्योंकि तीनों कंडीशन यहाँ पे मेरा फॉलो कर रहा है। और जब तीनों कंडीशन मेरा फॉलो कर गया, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं। चलिए मैंने क्या आपको बता दिया, सारा मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको करना है। मेन आपको ऐसे करना है, और आप अपने मन से, जरूरी नहीं कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वही आप भी लें, आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल लेके कंडीशन बस मुझे ये दिखाना चाहिए, कंडीशन मेरा ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेरा ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या है। अब उसके बाद आप लोग नेक्स्ट में आप लोग पूरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, जो ना आए वो कमेंट करके भेजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर करा दूँ। ओके।